morning, class 7th, and welcome back to your class, that is science class, where we were studying lesson number 1. And in our previous class, we have seen about the nutrition in plants. Let me recall that before understanding nutrition, you must understand that plants means in this world every creature, every living creature need food. है ना, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक एंट से लेकर एक एलिफेंट तक, प्लांट्स से लेकर ह्यूमन बींग्स तक, एवरी क्रिएचर नीड्स फूड, है ना। तो फूड जो है इस दुनिया में अगर किसी के पास बनाने की कैपेसिटी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में। और ग्रीन प्लांट्स के पास की कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि गॉड ने उनको एक मिरेकुलस सब्सटेंस दिया है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, या फिर आप उसको कह सकते हैं ग्रीन पिगमेंट्स, इन हिंदी यू कैन से हरित लवक, जो उनको खाना बनाने की क्रिया में बहुत मतलब संपूर्ण मदद करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के अपना जो फूड है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वो सिर्फ अपने लिए ही खाना नहीं बनाते, बल्कि वो एंटायर लिविंग वर्ल्ड को, मतलब पूरी सजीव सृष्टि को खाना देते हैं। वो सबसे पहले तो खाना बनाते हैं अपने स्वयं के लिए, मतलब रिपेयरिंग के लिए, अपने जो बॉडी में टूट फूट होती है, जो डैमेजेस होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, मतलब छोटे से बड़े होने के लिए, अपनी बॉडी के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। एंड थर्डली, to get energy to carry out the life processes. Life processes मतलब जो भी जीवन की क्रियाएं जो हमें जीवित रखती हैं, उन क्रियाओं के वहन के लिए प्लांट्स जो है वो फूड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, to get energy to carry out the life processes. और फिर उस दिन हमने ये भी देखा था कि फूड के जो कंपोनेंट्स है उनके द्वारा प्रिपेयर जो फूड है उसमें जो कंपोनेंट्स है, those chemical substances are very essential for survival of our life. मतलब लिविंग बींग्स के लिए उनके जो द्वारा तैयार किए हुए फूड में जो कंपोनेंट्स है, कौन से कंपोनेंट्स है? एक है कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्लांट्स के द्वारा तैयार फूड में हमको जो केमिकल्स मिलते हैं, जो जीवन तत्व मिलते हैं, जो पोषक तत्व मिलते हैं, उनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन्स, पांचवा है मिनरल, MINERALS, मिनरल्स। मीन्स प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उससे हम जब उस फूड को अंदर लेते हैं या उसका ग्रहण करते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग फूड्स में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जैसे आप राइस का एग्जांपल लोगे, दैट इज अवर स्टेपल डाइट, तो वो आपको मोस्टली मिलेगा कार्बोहाइड्रेट रिच। अब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का क्या काम है? ये हमारी कैसी सहायता करता है? दैट इट इज एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको एनर्जी देगा, जिससे वो एनर्जी आप यूज कर सकते हैं फॉर वर्किंग, प्लेइंग एंड फॉर अदर प्रोसेसेस। दूसरा है प्रोटीन, इनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, दे हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द बॉडी, हेल्प इन building of body, means making of new cell and damaging the repairing the damaged part. Fat stores energy in our body. लंबे समय के लिए फैट जो है वो एनर्जी स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी में। अगर कोई ऑयली चीज खाते हैं, फैट किसमें ज्यादा होता है? जैसे ऑयली मटेरियल जितने भी है, लाइक सम ऑयली सीड्स, ग्राउंडनट, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, घी, ओके, या फिर वेजिटेबल ऑयल ऑल्सो। इसमें क्या होता है? फैट होता है। फैट एनर्जी स्टोर करके रखता है, जिस एनर्जी को हम बाद में
अपने कार्य करने के लिए यूज करते हैं। प्रोटीन किस तरह से हेल्प करता है हमारे शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। हमारा जो शरीर है, जब बच्चा जन्म लेता है तो एक छोटा सा बेबी रहता है और 18 साल की उम्र तक वो एक नौजवान या युवक बन जाता है। तो वो कैसे बनता है? फूड जो हम लेते हैं वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में, बिल्डिंग में सहकार्य करता है, जिसमें प्रोटीन बॉडी के बिल्डिंग का वर्क करता है, न्यू सेल्स को बनाता है, पुरानी सेल्स जो है उनका रिपेयरिंग करता है, मतलब उनका सुधार करता है। फैट एनर्जी को स्टोर करता है। विटामिन्स हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। इनको हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन करते हैं हमारा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। Vitamin help us to fight against diseases. DISEASE means they keep us healthy. Vitamins हमको बहुत कम मात्रा में लगते हैं. They are essential in very low quantity, but they are very essential to remain healthy. Okay? And minerals also does the same work. कुछ minerals यानी होता है खनिज पदार्थ, जैसे कैल्शियम, आयोडीन. कैल्शियम क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके बनाने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम आपको बहुत जरूरी रहता है। उसी तरह आयोडीन जो है, वो आयोडीन की सही मात्रा लेने से हम बहुत सारे विकारों से बच सकते हैं। उसकी कमी से गोइटर हो जाता है। यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. सो मिनरल्स आर आल्सो essential in low quantity, but they are very essential for the body. So they also help in fighting against the diseases. So you have to learn the names of components of food and their work. Carbohydrate, energy giving food. Protein help in building of body. Fat stores energy. Vitamins fights against diseases. Minerals also fight against diseases, and they help in formation of bones and teeth. So note this. Then we have seen about the modes of nutrition. न्यूट्रिशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस वेयर एनी ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर द बॉडी. मतलब अपने शरीर के लिए उसका यूटिलाइजेशन करना, भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग अपने शरीर के विकास के लिए, अपने शरीर की बीमारियों के खिलाफ रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है. न्यूट्रिशन हमने देखा था उस दिन कि दे आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिज्म एंड हेटेरोट्रॉफिज्म. ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉफिज्म मींस फीडिंग. मतलब जो सेल्फ को स्वयं पोषित कर सकता है वो है ऑटोट्रॉफिज्म. एंड आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास that kind of capability has been gifted to the plants only, the green plants only, that have chlorophyll, which enables them to make the food. Then we saw that chlorophyll is very essential part for making food, and the process where food is prepared is called photosynthesis. There we saw that photo means light and synthesis means putting together. मतलब हम जिस खाने को ग्रहण करते हैं वो खाना पेड़ पौधों के द्वारा बनाया जाता है, और पेड़ पौधे जिस क्रिया में उस खाने का निर्माण करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं. प्रकाश संश्लेषण या
फोटोसिंथेसिस यानी क्या? उसमें पौधे जो है उनके पास जो ग्रीन पिगमेंट्स है ये उनको कहीं से लेना नहीं पड़ता, ये उनके पास पहले से है। ईश्वर ने उनको इसका उपहार दिया है कि उनके पास इतना महत्वपूर्ण क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस है जिससे वो खाना बनाने की क्षमता रखते हैं। तो क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, अपनी रूट से वो जमीन से पानी और अदर मिनरल्स को लेते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो सारी चीजों को एकत्र करके कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके, मींस दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन and with the help of in the presence of sunlight, with the help of chlorophyll, they prepare food. This process is known as photosynthesis. Now we will see that in previous class I had told you to draw the diagram that is given on page number 6, figure number 1, where the process of photosynthesis is shown pictorially, that there is a plant and there are leaves which are giving out oxygen in the process of photosynthesis, and they are taking in the carbon dioxide, and sun is giving them light, and plant is preparing food with the help of water and mineral that is absorbed by the roots of the plant. There the one more figure is given along with it, that is stomata. Stomata is what? It is an opening of stomata is an opening of in a leaf, or you can say it is a small pore. Pores means that small holes, you know, that are very useful for taking or exchanging the gases. Like we have our two nostrils that are useful for taking the gas in and expelling the gas out. What do? We take oxygen in and we expel carbon dioxide. But in the case of plants, they give oxygen out and take carbon dioxide. And this also maintains the balance of these two important gases in the whole world. As you know that oxygen is 21% present in the composition of air. Oxygen is 21% and carbon dioxide means CO2. Carbon dioxide is 0.03%. In the composition of air, carbon dioxide is 0.03% available and oxygen is 21% available. These two very important gases balanced because of plants and animals. Because plants give out carbon dioxide and take oxygen in. Animals give out carbon dioxide and take oxygen in. So this helps to maintain the balance of the gases. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी सूक्ष्म मात्रा जो है 0.03%, इतनी ही काफी है पूरे प्लांट्स को खाना बनाने के लिए. ओके, सो यू हैव ड्रॉन द पिक्चर ऑफ दिस stomatal opening and photosynthesis. Now let's see ahead. You have to be there on page number 7. There are activities. Activity 1 is showing in experimental investigation that how to test a leaf for starch. मतलब एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है कि किसी भी लीफ में स्टार्च है कि नहीं, ये कैसे देखना. So you have to draw this picture and write this activity and understand the activity while writing that. 0.1.2 a testing of a leaf for starch. Now we had seen the conditions necessary for photosynthesis. The conditions which were necessary for photosynthesis were presence of sunlight, presence of carbon dioxide, then presence of chlorophyll, and then presence of water. These are essential conditions, necessary conditions for formation of food. Now let's see page number 8, where synthesis of food is given by plants. Carbohydrates that plants synthesize during photosynthesis are made up of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. Protein contains nitrogen, though air contains large amount of nitrogen.
plants cannot absorb this nitrogen directly. They get nitrogen in two ways. So what is there in the above line of the para? That कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, वो किससे बना होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है। इसके अलावा वो दूसरे कंपोनेंट्स को भी सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन, फैट वगैरह। प्रोटीन में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन द प्रोटीन? प्रोटीन मोस्टली कंटेन्स नाइट्रोजन। और आपको पता है कि नाइट्रोजन जो गैस है, what is the percentage of this nitrogen gas in the air? It is 78%. Okay, and other gases 1%. So ये जो नाइट्रोजन है, ये प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए बहुत जरूरी रहती है। पर आपको पता है नाइट्रोजन इतनी ज्यादा मात्रा में हवा में उपलब्ध होने के बावजूद प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो फिर वो कैसे लेते हैं? प्लांट्स को नाइट्रोजन को लेने में कुछ चीजें मदद करती है। जैसे नाइट्रोजन मतलब है एयर में हर जगह है, लेकिन जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग यानी बिजली का कड़कना, तब नाइट्रोजन जो है वो रेन के साथ मिक्स हो जाती है। ये लाइटनिंग भी हेल्प करती है एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को जमीन पर आने के लिए। ये नाइट्रोजन रेन के साथ मिक्स होकर जमीन पर आती है और फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा तरीका है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, यूजफुल बैक्टीरियाज जो हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। वो बैक्टीरियाज लिग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पीज है, पीनट्स है, ग्राम्स है, मूंग है, इनके रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। और रूट नोड्यूल्स मतलब एक ऐसी सपोज ये रूट्स है, ये रूट्स है प्लांट्स की, इसमें ऐसे उनका सोलन पार्ट मतलब ऐसे फूले हुए हिस्से में ये बैक्टीरियाज रहते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, RH by rhizobium. I should write here little down so that it could not mix with this. So rhizobium, RHYZOBIUM, rhizobium बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है? फ्री नाइट्रोजन को मतलब प्लांट्स के रूट में रहता है, प्लांट्स इसको अपनी रूट पे जगह देते हैं, मतलब प्लांट्स जो है वो उसको अपने रूट में शेल्टर देते हैं और उसके बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को, एयर की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करके प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, जिससे ये नाइट्रोजन प्लांट्स को प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। ओके, सो इनका जो रिलेशनशिप है, इस प्लांट की रूट में ये जो बैक्टीरियाज रहते हैं, इसको सिम्बायोसिस मतलब ये एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। सिम्बायोसिस मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए रहते हैं। इट इज गुड रिलेशनशिप ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स दैट प्लांट एंड बैक्टीरिया लिव टुगेदर फॉर बेनिफिटिंग टू ईच अदर। ओके, सो यू मे नोट दिस क्विकली। Now look at second para of page number 8. Soil contains bacteria called rhizobium that can convert atmospheric nitrogen into water soluble compounds. मतलब soil में जो बैक्टीरिया होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स मतलब पानी में घुलनशील बना देते हैं और प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बट दिस मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका एक्सेसिव यूज भी
कुछ नुकसानदायक होता है क्योंकि वो सॉइल को इनफर्टाइल भी बनाता है, उसका हार्डनेस बढ़ाता है, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है एंड ऑफ कोर्स उसका एक्सेसिव यूज जो है वो फूड की क्वालिटी को भी खराब कर देता है। सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए। देन वी आर सीइंग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है उनके द्वारा प्रिपेयर फूड जो है वो अदर एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। ग्रीन प्लांट्स ने फूड बना दिया, ओके, दे हैव ओनली द कैपेसिटी ऑफ मेकिंग द फूड। नाउ एनिमल्स इंक्लूडिंग अस वी ह्यूमंस also use this prepared food for our consumption, means we are using that food prepared by plant। मतलब हम अपने खाने के लिए प्लांट्स पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। इसी को कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार खाने पर अपनी जीविका के लिए निर्भर करता है तो उसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ nutrition. So you have to write the homework. Students, while studying this lesson, you will get variety of new words. Those new words you have to learn with their spellings and you have to note them in your science fair copy. You have drawn the diagrams also. Now you will write all the hard words. Quickly underline synthesis, components, rhizodium, fertilizers, photosynthesis, balance, heterotrophic, autotrophic, herbivorous, carnivorous, parasites, partial parasites, insectivorous plants, digestive juice. These all spellings you have to note under the heading of new words to learn. Okay, what heading you will give there? New words to learn. Then you will write them in sequence by giving number 1, 2, 3 and so on. Okay, so complete this and do the homework. Bye.